हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी केदारनाथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2013 के केदारनाथ से, जहां मंसूर खान नाम के मुस्लिम लड़के को देखते हैं जो एक पोर्टर है और आज वो एक बूढ़ी औरत को मंदिर के पास ले जाता है। अब मंसूर की फैमिली की बात करें तो मंसूर अपनी माँ के साथ रहता है। जब मंसूर छोटा था तभी उसके पापा की मौत हो गई थी। उसके पापा भी काफी दिलदार थे और मंसूर भी वैसा ही था। जो भी यहाँ पर आता वो सबकी काफी अच्छे से सेवा करता और उनसे काफी कम पैसे लेता। लेकिन इसी बात से उसकी माँ उससे नाराज रहती थी, क्योंकि मंसूर के पापा भी दूसरों की बहुत मदद करते और एक दिन मदद करने के चक्कर में ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। और इसी वजह से मंसूर की माँ चाहती थी कि मंसूर अपने पापा की तरह ना बने, क्योंकि वो किसी भी हालत में मंसूर को खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद हम मंदाकिनी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे सब लोग मुक्कू कह के बुलाते हैं। अब मुक्कू की बात करें तो वो पंडित जी की बेटी थी। उनका एक दुकान भी था जिसे मुक्कू और उसकी बहन वृंदा मिलकर संभाला करती थी। दुकान के साथ साथ वो लोग एक होटल भी चलाते थे। अब मुक्कू की बात करें तो मुक्कू काफी ज्यादा मुंहफट थी, लेकिन उसे मैच देखने में बहुत इंटरेस्ट था। आज जब वो दुकान पर मैच देख रही थी तभी वहां पर उसके पापा आते हैं और उसे होटल पर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन रास्ते में मुक्कू एक जगह मैच देखने के लिए बैठ जाती है। तभी वहां पर मंसूर भी आता है, जो भी मैच देखने के लिए आया था। लेकिन मंसूर बस कमेंट्री सुन रहा था, वो मैच नहीं देख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंसूर कभी भी मैच नहीं देखता, वो हमेशा रेडियो पर ही कमेंट्री सुना करता था। एक्चुअली जब मंसूर छोटा था तो एक दिन उसके पापा ने उसे अपने साथ रुकने के लिए कहा। वो कह रहे थे कि वो दोनों रेडियो पर कमेंट्री सुनते हुए यहाँ से वहां जाएंगे, लेकिन मंसूर को टीवी पर मैच देखनी थी, इसलिए उसने अपने पापा की बात नहीं मानी और उसी दिन उसके पापा की मौत हो गई थी। तब से मंसूर ने टीवी पर मैच देखना बंद कर दिया था। लेकिन आज उसका रेडियो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो टीवी पे लगी हुई कमेंट्री सुन रहा था। अब इंडिया मैच जीत जाती है, जिससे मुक्कू और मंसूर दोनों ही काफी खुश थे। अब मंसूर जब मुक्कू को देखता है तो उसे वो काफी अच्छी लगती है। तभी वहां पर मुक्कू की माँ आती है और उसे डांटने लगती है, जिसके बाद मुक्कू वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन जब मंसूर अपने कस्टमर को मंदिर के पास छोड़ता है तो वो घंटी बजा देता है। लेकिन ये बात वहां के पंडित कुल्लू को पसंद नहीं आती। कुल्लू का कहना था कि मंसूर को मंदिर के अंदर आने की क्या जरूरत है। लेकिन मंसूर कहता है कि भगवान तो सबके लिए एक होते हैं, इसलिए अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। ये बोलकर मंसूर वहां से चला जाता है। अब तभी वहां पर मुक्कू के पापा आते हैं और कुल्लू को समझाने लगते हैं कि मंसूर काफी अच्छा लड़का है और वो बचपन से अपने पापा के साथ इस मंदिर में आया करता था। इसलिए वो कुल्लू से कहता है कि वो मंसूर के साथ इस तरह से बिहेव ना करे। लेकिन कुल्लू को मंसूर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहां पर मुक्कू भी आती है, जिसके साथ कुल्लू बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मुक्कू कुल्लू के साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। एक्चुअली कुल्लू मुक्कू का मंगेतर है, लेकिन मुक्कू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि बचपन में ही तय हो गया था कि कुल्लू और वृंदा की शादी होगी और इसी वजह से वृंदा कुल्लू को पसंद करने लगी थी। उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन तभी कुल्लू ने डिसाइड किया कि वो वृंदा के साथ नहीं बल्कि मुक्कू के साथ शादी करेगा। अब ये सुनकर मुक्कू काफी शौक थी और वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन घर वालों के फोर्स करने पर मुक्कू इस रिश्ते के लिए मान गई थी। लेकिन इसी बात का बदला लेने के लिए मुक्कू फेसबुक पर लड़कों के साथ फ्लर्ट करती और उन्हें रिश्ते की बात करने के लिए घर आने के लिए कहती। पिछले 5 महीनों में 4 लड़के रिश्ता लेकर आए थे। ये बात जब कुल्लू को पता चलती है तो वो मुक्कू के पापा से काफी नाराज था। मुक्कू के पापा मुक्कू को काफी डांटते हैं, लेकिन मुक्कू बस चाहती थी कि किसी तरह से ये शादी टूट जाए। तभी मुक्कू के पापा उसे कहते हैं कि आज से उसे होटल का काम ज्यादा संभालना होगा, जिसके लिए मुक्कू पहले तो मना करती है, क्योंकि होटल काफी दूर था। लेकिन तभी उसकी नजर मंसूर पर पड़ती है और वो होटल संभालने के लिए मान जाती है। जिसके बाद मुक्कू मंसूर को बुक करती है और उसके खच्चर रुस्तम पर बैठकर ऊपर जाने लगती है। अब जाते वक्त मुक्कू मंसूर से काफी बातें किया करती थी, लेकिन मंसूर बस उसकी बातें सुनता था और उसे कुछ भी नहीं कहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुक्कू मंसूर को पसंद करने लगी थी। वो रोज मंसूर के साथ ही होटल जाने लगी थी और रास्ते में वो दोनों काफी बातें करते। एक्चुअली मुक्कू बातें किया करती थी और मंसूर बस उसकी बातें सुनता था। एक दिन जब वो दोनों जा रहे थे तभी मंसूर को पता चलता है कि उसके एक कस्टमर का मोबाइल वहां पर रह गया था। अब ये देखकर मंसूर फैसला करता है कि वो फिर से ऊपर जाएगा और कस्टमर को मोबाइल देकर आएगा।
ये सुनकर मुक्कू काफी शॉक थी, क्योंकि ऊपर जाने में लगभग 2 घंटे लग जाते। लेकिन मंसूर कहता है कि उसे ये मोबाइल लौटाना होगा, ताकि जब भी वो लोग इस ट्रिप को याद करें तो उनके पास अच्छी मेमोरीज हो, ना कि वो ये याद करे कि उनका मोबाइल यहाँ पर खो गया था। इसलिए मंसूर ऊपर जाता है और मोबाइल लौटा कर आता है। अब ये देखकर मुक्कू और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। जब वो दोनों एक दिन जा रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। बारिश होने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर मुक्कू उसके साथ फिर से बातें करने लगती है। मुक्कू मंसूर को उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और मंसूर उसे अपने पापा के बारे में बताने लगता है। पापा के बारे में बात करते हुए वो काफी इमोशनल हो जाता है और तब मुक्कू उसे किस करती है। अब मुक्कू को मंसूर से प्यार हो गया था, इसलिए वो बहुत खुश रहने लगी थी और यही बात वृंदा नोटिस कर लेती है। वो समझ जाती है कि जरूर मुक्कू की लाइफ में कोई आ गया है। तो वह यहाँ मंसूर को देखते हैं, जो एक मीटिंग में बैठा था। एक्चुअली कुल्लू चाहता था कि वहाँ पर और ज्यादा डेवलपमेंट हो, वहाँ पर और होटल्स खुले ताकि और ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आए। लेकिन मंसूर का कहना था कि अगर ज्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे तो पहाड़ों को नुकसान हो जाएगा और उसके आगे कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसका कहना था कि वो लिमिटेड लोगों को ही यहाँ पर अलाउ करेंगे। लेकिन ये सुनकर कुल्लू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये उनका धार्मिक स्थल है और इसके बारे में मंसूर को बोलने का कोई भी हक नहीं। लेकिन मंसूर का कहना था कि उसने हमेशा इस जगह को अपना समझा है, वो हमेशा यहाँ पर आने वाले हर यात्री की सेवा करता है, तो कुल्लू उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मंसूर समझ जाता है कि उसका मुक्कू के साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा। यही बात वो मुक्कू को बताता है, लेकिन मुक्कू कहती है कि वो तो उससे प्यार करती है, इसलिए मंसूर जो भी कहे वो तो उसके पीछे आएगी ही। अब ये सुनकर मंसूर काफी खुश होता है, क्योंकि मुक्कू उससे इतना प्यार करती थी और मंसूर भी उससे बहुत प्यार करने लगा था। अब ये बात वृंदा को पता चलती है, तो वो मंसूर से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मुक्कू एक पंडित की बेटी है, इसलिए वो मुक्कू के बारे में ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि उन दोनों का आगे कुछ भी नहीं होगा। और वो उसे ये भी कहती है कि वो मुक्कू की बातों पर यकीन ना करे, क्योंकि मुक्कू बहुत से लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है और आज तक 5 लड़के उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अब ये सुनने के बाद मंसूर का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुक्कू उसके साथ भी टाइम पास कर रही थी और इसी वजह से वो मुक्कू के साथ बात करना बंद कर देता है। तो वही मुक्कू रोज मंसूर का इंतजार करती, लेकिन मंसूर वहाँ पर नहीं आ रहा था। एक दिन वृंदा उसे कहती है कि वो मंसूर का इंतजार करना बंद कर दे, क्योंकि वृंदा ने उसे सब कुछ सच बता दिया था। अब ये सुनने के बाद मुक्कू को काफी गुस्सा आता है और वो वृंदा को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वृंदा भी मुक्कू को थप्पड़ मारती है। एक्चुअली वृंदा ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि कुल्लू ने वृंदा को नहीं बल्कि मुक्कू को पसंद किया था और इसी वजह से वृंदा मुक्कू से नाराज थी। अब मुक्कू को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो मंसूर के घर जाती है और उसे मनाने में लग जाती है। लेकिन मंसूर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुक्कू उसे बताती है कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती कुल्लू के साथ उसकी शादी फिक्स की थी और उसी शादी को तोड़ने के लिए वो ये सब करती थी। लेकिन मंसूर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, जिसके बाद मुक्कू उसे हर जगह फॉलो करने लगती है। मुक्कू बारिश में ही बैठी रहती है, क्योंकि मंसूर उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब मुक्कू को ये सब करता हुआ देखकर मंसूर समझ जाता है कि मुक्कू उससे कितना प्यार करती है। वो मुक्कू को अपने घर के अंदर लेकर जाता है, क्योंकि उसे काफी बुखार आ गया था। लेकिन ये बात कुल्लू को पता चल जाती है। कुल्लू आकर वृंदा से पूछने लगता है, तो वृंदा उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन कुल्लू को सब कुछ पता चल गया था और वो ये सारी बातें मुक्कू के पापा को बताता है, जिसके बाद वो लोग मंसूर के घर आते हैं। वो लोग मंसूर को काफी डांटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मुक्कू आती है और कहती है कि वो मंसूर से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करेगी। अब ये सुनने पर मुक्कू के पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं। घर आने पर वो मुक्कू को काफी डांटते हैं और कहते हैं कि अगर प्रलय भी आ गया तो भी वो मंसूर और मुक्कू की शादी होने नहीं देंगे। अब ये सुनने पर मुक्कू भी फैसला कर देती है कि वो किसी भी हालत में कुल्लू के साथ शादी नहीं करेगी। लेकिन मुक्कू के पापा कहते हैं कि वो कल ही उसकी शादी कुल्लू के साथ करवाएंगे। तभी वहाँ पर मंसूर भी आता है और मुक्कू के पापा को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुक्कू से बहुत प्यार करता है। लेकिन तभी कुल्लू के लोग आते हैं और वो मंसूर को काफी पीटने लगते हैं। ये देखकर मुक्कू भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुक्कू का कहना था कि मंसूर और उसे और भी बहुत कुछ सहना होगा, लेकिन वो लोग हार नहीं मानेंगे। जिसके बाद मुक्कू के पापा मुक्कू और कुल्लू की शादी अगले दिन ही करवा देते हैं। अब शादी के बाद मुक्कू इतनी अपसेट थी कि वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर वाले उसे बचा लेते हैं।
जैसे ये बात मंसूर को पता चलती है, वो तुरंत उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद मंसूर घर जाकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वो अपनी माँ को समझाता है कि वो मुक्कू के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो तीनों ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जब मंसूर वहाँ से निकलता है तो काफी बारिश हो रही थी। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अब मंसूर अपनी माँ को तो एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि वो मुक्कू को बचाने के लिए जाएगा। अब उसकी माँ उसे भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि मंसूर मुक्कू के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए वो मंसूर से वादा करने के लिए कहती है कि वो जिंदा वापस आएगा। अब मंसूर भी वादा करता है, जिसके बाद वो मुक्कू के घर जाने लगता है। लेकिन बाढ़ काफी तेज थी और हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो वही हम मुक्कू को देखते हैं, जो अभी होटल में थी और वहां पर भी पानी आ गया था। जिसके बाद वो और उसके घर वाले ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। लेकिन जब उसकी माँ सबके लिए चाय बना रही थी, तभी वहां पर भूकंप आता है और उसकी माँ और बहन की मौत हो जाती है। मुक्कू जब ये देखती है तो उसे काफी बड़ा सदमा लगता है। लेकिन तभी वहां पर पानी बढ़ने लगता है, इसलिए सब लोगों को वहां से निकलना पड़ता है। अब सभी लोग किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुल्लू मुक्कू को उसके साथ आने के लिए कहता है, लेकिन मुक्कू उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद कुल्लू वहां से चला जाता है। जिसके बाद मुक्कू अपने पापा के साथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर पानी इतना बढ़ रहा था कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तभी वहां पर मंसूर आता है और मुक्कू की मदद करने लगता है। वो लोग किसी तरह से एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। अब मंसूर सबको एक के बाद एक ऊपर भेजने लगता है। अब मंसूर मुक्कू और एक छोटे बच्चे को ऊपर भेज देता है। जिसके बाद वो ऊपर आने वाला था, लेकिन वो पायलट बताता है कि ऊपर सिर्फ एक ही आ सकता है। एक्चुअली तभी मंसूर और उस बच्चे का पापा भी था। वो बच्चा अपने पापा के लिए काफी रोने लगता है और ये देखकर मंसूर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मंसूर जब उस बच्चे की उम्र का था तभी उसने अपने पापा को खो दिया था। इसलिए मंसूर खुद नहीं आता, बल्कि उसके पापा को ऊपर भेज देता है। तभी वहां पर पानी बढ़ जाता है, जिसमें मंसूर की मौत हो जाती है। मुक्कू भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि वहां पर सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। मुक्कू भी अपने पापा के साथ होटल संभालती थी और वो आज भी मंसूर को मिस करती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी केदारनाथ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।